सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों आज का एक ये इमरजेंसी वीडियो कह लीजिए, अ वर्ड ऑफ कॉशन दैट नीड्स टू बी पास्ड ऑन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सब हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं और जो रिसेंट न्यूज़ कन्फर्म न्यूज़ जो आई है, देर आर सर्टन मैन्युफैक्चरर्स जो लोकल लेवल पे तैयार कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर्स एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स लाइक हॉट केक्स, क्योंकि एकदम से डिमांड बढ़ी है तो हर कोई परचेज़ कर रहा है हैंड सैनिटाइजर्स। वी ऑल आर यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स, लेकिन बी वेरी पर्टिकुलर वाइल परचेजिंग। दोस्तों बहुत ख्याल रखिए। एक्चुअली क्या है कि हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए टू रिड्यूस द इन्फेक्शंस, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स हैव बीन रिकमेंडेड, दे हैव बीन अप्रूव्ड, और एज पर द FDA, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या WHO के रिकमेंडेशंस भी कह लीजिए, हैंड सैनिटाइजर्स मस्ट बी अल्कोहल बेस्ड फर्स्ट। सेकेंडली उनमें जो मेन कंपोनेंट रहता है वो इथेनॉल रहेगा या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। और उसकी मात्रा भी जो कंसंट्रेशन रहती है दैट हैज़ टू बी एनीवेयर, द कंसंट्रेशन हैज़ टू बी बिटवीन 60% एंड 95%, नॉट लेस देन दिस, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इट हैज़ बीन फाउंड कि जो ये कंसंट्रेशन, ये मात्रा रहती है 60 to 95% के बीच में रहती है, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम जर्मिसाइडल एफिकेसी देखी गई है हैंड सैनिटाइजर्स की। सेकेंडली दोस्तों, द component, the main component has to be ethanol and isopropyl alcohol and not at all methanol. ये जो recent समाचार आ रहे हैं, these people are using methanol in hand sanitizers, which is a very toxic substance, बहुत ही खतरनाक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसके इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स उभर के सामने आते हैं। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि दोस्तों बच्चे भी यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइजर्स, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग, और अगर गलती से वो इंजेस्ट कर जाएं, अगर वो निगल लें आगे, तो भगवान ही बचा सकता है दोस्तों। इसके इतने भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू परचेज एनी हैंड सैनिटाइज़र। जब भी हम खरीदें हैंड सैनिटाइज़र तो काइंडली मेक नोट ऑफ इट, वो किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए और उसकी कंपोनेंट्स फिर भी चेक कर लीजिए। एंड मार्क माई वर्ड्स, इट हैज़ टू बी इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कंसनट्रेशन ऑफ विच हैज़ टू बी बिटवीन 60% एंड 95%। याद रखिए उसमें मीथेनॉल कतई नहीं होना चाहिए। आज बात करेंगे दोस्तों क्यों मीथेनॉल, इसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, इतना टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स। अगर गलती से भी कोई ऐसा हैंड सैनिटाइजर हमने परचेज कर लिया और यूज़ कर लिया तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं, कैसे हम अपने बचाव करें। और याद रखिए दोस्तों, होम्योपैथी यहाँ भी हमारे बचाव के लिए आती है। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू दोस्तों। आई वुड सजेस्ट हम सब के पास अपने घर में एक एमरजेंसी बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये मेडिसिन होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी ऐसी कारगर दवाएँ आती हैं दोस्तों जो हमारे पास हर समय होनी चाहिए, सो दैट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी हम उन्हें यूज़ कर सकें। दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले रहता है, जैसे अगर गलती से कोई इंजेस्ट कर ले बच्चा या बड़ा, नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग सेट जाएंगी, हेडेक रहेगा, ब्लर्ड विजन रहती है, आंखों के आगे धुंधलापन रह जाता है, और इवन परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है हमेशा के लिए। एंड देन सीजर्स हो सकते हैं दोस्तों, कन्वल्शंस बैठ सकती हैं, दौरे पड़ सकते हैं जिसे हम कहते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, और परमानेंट नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, टोटल नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है, और इन सिवियर केसेस द पेशेंट कैन इवन डाई। इतना खतरनाक मिथेनॉल है प्रोडक्ट दोस्तों। इमीडिएट सिम्टम्स जो अगर हम एज ए हैंड रब यूज़ करते हैं तो देखिए दोस्तों, स्किन में ड्राइनेस रहेगी, साइन एंड सिम्टम्स जो मेन रहते हैं, विद इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, सूजन भी हो सकती है दोस्तों। एंड देन डिस्क्वेमेशन हो सकती है एरियाज एक्सपोज टू हैंड रब। थर्डली एरिथमा हो सकता है दोस्तों, जिसे हम रैश या डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, रेड रैशेज हैं, लाल चकत्ते से बन जाते हैं, और खुजली बहुत भयंकर होती है, इंटेंस इचिंग शुरू हो जाएगी, स्पेशली द फिंगर्स एंड द वेब, फिंगर वेब्स जैसे बोलते हैं, ये वाले एरियाज, यहाँ बहुत ही भयंकर इचिंग हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं, स्किन में अल्सर्स हो सकते हैं एज साइड इफेक्ट ऑफ दिस मिथेनॉल। देन मिथेनॉल पॉइजनिंग होती है, जो अगर गलती से हम इसे इंजेस्ट करें, बच्चा अगर चाट ले तो आगे निकल जाए किसी तरीके, तो हमने देखा है उसके कितने भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट उभर के सामने आता है दोस्तों, तो याद रखिए ये जो इमरजेंसी बॉक्स है वो हम यूज़ करेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन अपने पास होनी बहुत ज़रूरी है, याद रखिए सबसे पहले द बेस्ट एंटी एलर्जिक मेडिसिन दैट वी हैव इन होम्योपैथी इज़ सल्फर।
जहाँ स्किन के साइड इफ़ेक्ट्स उभर के सामने आते हैं, नथिंग लाइक सल्फ़र द बेस्ट मेडिसिन दोस्तों। जहाँ इंटेंस इचिंग रहती है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन रहती है, खुजली रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, वहाँ हम सल्फ़र यूज़ करें। सल्फ़र ज़रूर अपने पास रखिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ दोस्तों रस्टॉक्स, रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन। जहाँ अगेन इचिंग रहती है, विद स्वेलिंग होगी, बर्निंग हो सकती है, लाल चकते हैं, रेड रैशेस बन जाते हैं, बहुत ही खारिश खुजली होती है। रस्ट टॉक्स कैन बी सेफली गिवन। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ हैपरसल्फ। अगेन जहाँ ड्राइनेस रहती है, इचिंग रहती है, लेकिन पस वाले दाने बन जाते हैं, केवल पस ऊज होती है, येलोइश या ऑफ वाइट किस्म की ना कलर की, सपोरेशन होनी शुरू हो जाती है, वहाँ हैपरसल्फ ज़रूर देंगे हम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हैज़ टू बी इन एवरी होम, वो तो हमने देख ही लिया दोस्तों। आर्सेनिक एल्बम यहाँ भी हमारी मदद के लिए आती है, जहाँ इचिंग रहती है, स्क्रैचिंग रहती है, खुजली तो होती है लेकिन खुरचना पड़ना शुरू हो जाती है, इतना खुरचता है वो, इतनी सिवियर इंटेंस इचिंग और स्क्रैचिंग रहती है। और उसके बाद रेस्टलेसनेस से पेशेंट को टिका नहीं रहता किसी पोस्चर में, उसको रिलीफ नहीं मिलता, किसी हालत में रिलीफ नहीं मिलता, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस निकलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों एपिस, एपिस मेलिफिका। अब यहाँ भी दोस्तों बहुत इचिंग रहती है, स्वेलिंग जैसे ना इडीमा हो जाता है, हाथ सूज जाते हैं जैसे, और एनी पार्ट ऑफ द एक्सपोज्ड स्किन जहाँ हमने वो हैंड रब यूज़ किया। और प्रिकिंग पेन रहती है, स्टिंगिंग पेन जैसे ना, जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं, वैसा पेन रहता है, वहाँ हम एपिस देंगे। अगर कोल्ड हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करें तो हमें रिलीफ मिलता है, एपिस मेलिफिका वहाँ यूज़ करेंगे। ये 5 बहुत ही कारगर दवाएं हैं, दवाएं और भी हैं दोस्तों, लेकिन एटलीस्ट दिस 5 नीड टू बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स इन ऑल द होम्स। नोट कर लीजिएगा, ये 5 दवाएं अपने पास ज़रूर रखें। जहाँ भी ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट उभर के सामने आता है जो स्किन पे इफेक्ट करता है हमारे, जब तक मेडिकल एड नहीं मिलती दोस्तों, अपने पास ये इमीडिएटली हम शुरू कर सकते हैं इनमें से मेडिसिन एज़ पर द सिम्टम्स एज डिस्क्राइब्ड। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, और जुड़े रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ। आगे फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ आएंगे आपके पास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।